सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12th राजनीति विज्ञान विषय से एक महत्वपूर्ण पाठ नियोजित विकास की राजनीति से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसका काल क्या था? 1956 से 1961। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 1956 से 1961 तक का काल द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल था। तो देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना, यानी यहाँ पर जो लाल रंग में जो ग्राफ दिखाया गया वो है प्रथम पंचवर्षीय का, और आगे वाला नीला है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का है। तो देखिए यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो व्यय किया गया था उस पर प्रतिशत में यहाँ पर दर्शाया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कृषि और सामुदायिक विकास पर, कृषि और सामुदायिक विकास पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में 15.1%, और द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें 11.8% व्यय किया गया था। इसी प्रकार से सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में 17% और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 10.1% है। इसी प्रकार से देखा जाए तो उद्योग और खनन पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में 7.6% है। कितना? 7.6% है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर है? उद्योग और खनन पर 18.5% खर्च किया गया था। इसी प्रकार से देखा जाए तो परिवहन और संचार सेवाओं पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में 23.6% और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 28.9% व्यय किया गया था। इसी प्रकार से आगे देखा जाए ऊर्जा पर प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, उसमें 11.1% और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 8.9% व्यय किया गया था। इसी प्रकार से सामाजिक सेवाएं थी, उन पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में 22.6% और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 19.7% खर्च किया गया था। तो इस प्रकार से द्वितीय और पंचवर्षीय योजना में जो व्यय किया गया था उनका जो प्रतिशत व्यय है वो हमने देखा। अब देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। हाँ विद्यार्थियों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम देखने जा रहे हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब? 1956 से 1961। काल क्या था? 1956 से 1961 तक का समय था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को के विकास पर जोर दिया गया था। भारी उद्योगों पर, उद्योग आधारित, प्रथम कृषि आधारित, द्वितीय उद्योग आधारित। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसके विकास पर ज्यादा जोर दिया गया था? उद्योगों के विकास पर ज्यादा जोर दिया गया था। पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों की एक टोली ने यह योजना तैयार की थी। पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों की एक टोली ने यह योजना तैयार की थी। तो द्वितीय योजना थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, किसने तैयार की थी? पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों ने तैयार की थी। तो पीसी महालनोबिस कौन थे? तो देखिए विद्यार्थियों, पीसी महालनोबिस अंतरराष्ट्रीय स्तर के विख्यात वैज्ञानिक, क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर के विख्यात वैज्ञानिक एवं सांख्यिकी थे। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान 1931, भारतीय सांख्यिकी संस्थान 1931 के संस्थापक थे। कौन है? पीसी महालनोबिस। इसके अलावा दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। तो देखिए विद्यार्थियों, पहली योजना का मूल मंत्र था धीरज धैर्य, लेकिन दूसरी योजना की कोशिश क्या थी? तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करने की थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की कोशिश क्या थी? तेज गति से, धीरज नहीं, तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करने की थी। सरकार ने देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। यानी देशी उद्योगों को संरक्षण तभी मिलेगा जब आयात पर भारी शुल्क लगाया जाएगा, तो आयातित वस्तु महंगी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आयात पर क्या कर दिया? भारी शुल्क लगाया गया। संरक्षण की इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद मिली। तो इसे संरक्षण की इसी नीति के कारण निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद मिली। हाँ तो विद्यार्थियों, इसके अलावा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में
क्योंकि इस अवधि में बचत और निवेश दोनों ही बढ़ रहे थे, इसलिए बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया जा सकता था। तो चूंकि इस अवधि में क्या था, बचत और निवेश दोनों ही बढ़ रहे थे, इसलिए बिजली है, रेलवे, इस्पात है, मशीनरी और संचार जैसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया जा सकता था। बहरहाल इसके साथ कुछ समस्याएं भी थी, इसके साथ क्या थी, कुछ समस्याएं भी थी। भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज से पिछड़ा हुआ था, तो प्रौद्योगिकी लिहाज से भारत पिछड़ा हुआ देश था और विश्व बाजार से प्रौद्योगिकी खरीदने में उसे अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। तो इसी के अलावा प्रौद्योगिकी खरीदने में भी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी थी। इसके अतिरिक्त उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज्यादा आकर्षित किया। तो इसके अतिरिक्त उद्योगों ने क्या किया, कृषि की अपेक्षा निवेश को ज्यादा आकर्षित किया। ऐसे में खाद्यान्न संकट की आशंका अलग से सता रही थी। इसके अलावा ऐसी स्थिति में खाद्यान्न संकट की एक आशंका थी, वो भी अलग से सता रही थी। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में देखा। आगे आने वाली वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान से संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।